वंदे मातरम दोस्तों। आज हम आपके लिए करंट का एक वीडियो लेके आए हैं क्योंकि हाल ही में चर्चा में या बहुत ज़्यादा जिससे दुनिया त्रस्त हो चुकी है और ये कोविड-19 कोरोना वायरस के का ये समय है और यहाँ पे लोग परेशान हैं कोरोना वायरस से। आए दिन केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो जिस ऑक्सीजन की हम लोग बात करते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर में इन लोगों को जो इलाजरत लोग रहते हैं हॉस्पिटल में उनको दिया जाता है। तो क्या जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसमें और इस ऑक्सीजन में कोई फर्क होता है या ये ऑक्सीजन बनाया कैसे जाता है, तो हम इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होता है जो सिर्फ मेडिकल यूज के लिए होता है उसको बनाया जाता है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ये जो प्रोसेस होता है इसका नाम है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले हमको पता है कि जो एयर होता है ये इस एयर में हवा क्या है, वायु क्या है। तो वायु जो होता है, एयर जो होता है, ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। साथ में इसमें वाटर भी पाया जाता है, धूलकण भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं। तो जेन्युइन एक जब हम पिक्टोग्राफ देखते हैं तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एयर में, 21% ऑक्सीजन होता है और अन्य जितनी भी गैसें हैं वो 1% में सारी हैं। तो सबसे पहले इस एयर को क्या किया जाता है, इस एयर को फिल्टर करते हैं हम लोग। ये फिल्टर है। इस एयर को फिल्टर करने के बाद जो हमें ये मिला ये गैस होता है और ये प्योर गैस बचता है, डस्ट पार्टिकल सारे निकल जाते हैं। इसमें कौन कौन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सारी गैसें इसमें होती है, बाकी सारे डस्ट पार्टिकल्स, धूलकण ये सारे निकल जाते हैं। फिर इसको कंप्रेस्ड किया जाता है। कंप्रेस्ड को हिंदी से बोलते हैं संपीड़न या संपीड़ित। इसको संपीड़ित किया जाता है, चारों तरफ से कंप्रेस्ड किया जाता है। तो कंप्रेस्ड करने के बाद क्या होता है कि ये सारी गैसें अलग अलग हो जाती हैं और -173 डिग्री सेल्सियस टू -185 डिग्री सेल्सियस, मतलब 173 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस से -185 डिग्री सेल्सियस के बीच इसको कोल्ड बॉक्स में रखा जाता है। और कोल्ड बॉक्स में रखने के बाद यहाँ सारी गैसें अलग अलग लिक्विड अवस्था में आ जाती हैं। चाहे वो गैसें अलग अलग हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। तो इस तरह हमें ऑक्सीजन का जो गैस होता है ये गैस हमें मिल जाता है। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस या एयर सेपरेशन मेथड। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एयर को सेपरेट किया जाता है, वहां से सिर्फ गैसें बचती है, गैसों को संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। फिर वहां से हमें फाइनली लिक्विड फॉर्म में मिलती है। कब? जब उसको कोल्ड बॉक्स में रखा जाता है। इसके लिए तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से 185 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो इस प्रकार जो गैस हमें मिला वही गैस का उपयोग हम मेडिकल यूज में कर रहे हैं आजकल, और इसकी बहुत ज्यादा क्राइसिस है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो इसका यूज कर रहे हैं मेडिकल में, वो इसका यूज हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह में भी किया जाता है, बहुत बड़े कारखानों में भी कर सकते हैं। अब वाटर, जल में भी तो होता है ऑक्सीजन, जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो ऑक्सीजन है ये इंसान के लिए पर्याप्त नहीं है। रीजन? क्योंकि 10 लाख जल मॉलिक्यूल में, मतलब जल का जो 10 लाख मॉलिक्यूल है उसमें मात्र 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन उपस्थित होता है और वाटर, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसलिए इंसान के लिए यहाँ पे सांस ले पाना मुश्किल है। और जनरल हवा में क्यों नहीं सांस ले पा रहे हैं? क्योंकि हवा में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स मिला रहता है, गंदगी रहता है, बहुत सारी गैसें रहती है, इसलिए हम वहां से सांस ले नहीं सक रहे हैं। तो हम सांस कहां से लेते हैं? तो ये जो क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस करके जो ऑक्सीजन बनाया जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, इसी के थ्रू वो जो मेडिकल यूजेस के लिए ऑक्सीजन यूज किया जाता है यही से किया जाता है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट था उसके अनुसार भारत में मेडिकल ऑक्सीजन के 10 से 12 बड़े निर्माता हैं। मतलब जो मेडिकल ऑक्सीजन के निर्माता हैं जो उसके यूज के लिए निर्माण किए जा रहे हैं वो 10 से 12 हैं। 500 से अधिक छोटे निर्माता हैं। हाल ही में सरकार ने एक कदम उठाया कि सारे कारखानों को ऑक्सीजन लेवल के, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको पूरी करने के लिए लगा दिया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाया जा सके।
भारत में ऑक्सीजन मेडिकल का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? तो ये आइनक्स एयर प्रोडक्ट्स है। आइनक्स एयर प्रोडक्ट्स जो कि गुजरात में अवस्थित है, ये सबसे बड़ा ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन का जो निर्माता है। ऑक्सीजन जो होता है O2, अब इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। ये क्या होता है? ये हमारे ब्लड में घुल जाता है। सबसे पहले हम इसको अपने नोज के थ्रू, नाक के थ्रू इसको ऑक्सीजन को लेते हैं, और ये जो ऑक्सीजन हम लोग मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें डस्ट पार्टिकल अंदर ज्यादा जाता है। तो जैसे हम लोग नाक के थ्रू लिए एयर को, यहां से ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे फेफड़े में, और फेफड़े से ऑक्सीजन क्या होता है? पूरे शरीर में फैलता है, जहां पे जो हमें एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी कैसे प्रदान करता है? तो हमें पता है कि जो भी हम खाते हैं ये ग्लूकोज के फॉर्म में टूट के एनर्जी देता है, C6H12O6। अब ये जब ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है एनर्जी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। तो आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है और जगह जगह पे ले जाता है जहां पे हमें एनर्जी मिलती है। अब हम बात करते हैं ब्लड ऑक्सीजन लेवल की। जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है, हाल ही में जो चर्चा में रह रहा है कि ऑक्सीजन लेवल, तो ये जेन्युइन सामान्य पुरुष में 75 से 100 मिलीमीटर होना चाहिए। 75 से 100 मिलीमीटर के बीच है या इतना है तो ऑक्सीजन लेवल सही है। ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, यदि 75 से कम आता है तो कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन में कमी होने की प्रक्रिया, ब्लड ऑक्सीजन लेवल में कमी होने की प्रक्रिया को या इस प्रक्रम को हाइपोएक्सीमिया कहते हैं। हाइपोएक्सीमिया क्या है? तो ऑक्सीजन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी को हाइपोएक्सीमिया कहते हैं। ऑक्सीजन लेवल मापने का तरीका, ऑक्सीजन लेवल हम लोग कैसे माप सकते हैं हमारे शरीर में? तो इसके लिए दो मेथड है। पहला है पल्स ऑक्सीमीटर और दूसरा है एबीजी टेस्ट। दोनों में परफेक्ट ज्यादा क्या है? तो दोनों में एबीजी टेस्ट जो है ये परफेक्ट है, ज्यादा एक्यूरेट है, बट कम समय में मापने के लिए हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और एबीजी टेस्ट करवाया जाता है। तो ये बेसिक जानकारी था ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, क्योंकि आज ये चर्चा में हाल ही में बहुत ज्यादा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जो पर्याप्त पूर्ति शरीर में नहीं हो पाने के कारण बहुत सारा रोग भी हो जाता है।